नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा एमए फाइनल हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए है और आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका संबंध मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक विद्यार्थियों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे विषय को कवर करता है जो कि मुगलिया इतिहास के धार्मिक विचारधारा के बुनियादी स्वरूप में आए परिवर्तन को बताता है। विद्यार्थियों, ये टॉपिक है उत्तराधिकार संघर्ष, वॉर ऑफ सक्सेशन। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि यह एक राजनीतिक संघर्ष था जिसके माध्यम से औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को रास्ते से हटाकर खुद सत्ता के ऊपर नियंत्रण कायम करना चाहता था। लेकिन इसके राजनीतिक स्वरूप को देखने के साथ साथ इसके धार्मिक स्वरूप और इसकी प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। और अपने धार्मिक स्वरूप और प्रकृति को लेकर उत्तराधिकार संघर्ष इतिहासकारों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराधिकार संघर्ष को दो रूपों में देखा जाता है। एक तरफ तो इसे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक एक पक्ष जिसका प्रतिनिधित्व तो दारा सिकों कर रहा था, और दूसरी तरफ कट्टर धर्मांधता, इस्लाम का सरपरस्त होने का दावा करने वाले औरंगजेब का पक्ष। इतिहासकार लेनपोल ने लिखा है कि अपनी धार्मिक नीतियों के कारण दारा सिकों लघु अकबर सिद्ध होने वाला था, जबकि इतिहासकार श्री राम शर्मा का ये कहना है कि उत्तराधिकार के युद्ध के माध्यम से औरंगजेब मुस्लिम धर्मांधता और निरंकुशता के प्रतीक के रूप में अपने आप को सिद्ध करने वाला था। जैसा कि इस बारे में महान इतिहासकार प्रोफेसर जगन्नाथ सरकार ने भी इस मत की पुष्टि करते हुए प्रोफेसर श्री राम शर्मा के मत के समर्थन में बात करते हुए, या ठीक उसी प्रकार की बात करते हुए जैसे कि श्री राम शर्मा ने कही, इस बात का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर जगन्नाथ सरकार ने ये लिखा है कि औरंगजेब के पूर्ववर्ती शासनकाल में कुछ ऐसी नीतियां हमें देखने को मिल रही है। औरंगजेब के शासनकाल का जो पूर्वार्ध था, लगभग 1682 से पहले का टाइमिंग, उसमें हमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिससे औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता की नीति जाहिर हो रही है। वह इस दौर में 1679 में हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा रहा है और इसके साथ ही उसकी नीति मारवाड़ को हड़पने की थी। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने उसके उत्तराधिकारियों को वास्तविक सत्ता सौंपने के स्थान पर मारवाड़ का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहा, और ठीक इसी प्रकार की गतिविधियां औरंगजेब ने मेवाड़ के बारे में भी की। तो औरंगजेब की इन नीतियों को देखते हुए लगता है कि औरंगजेब धर्मांधता का प्रतिनिधित्व कर रहा था और वह भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और अधिकार अख्तियार मुसलमानों के पक्ष में देने की बात करता था। लेकिन आधुनिक शोध और विवेचन के उपरांत इन बातों की सत्यता में भी पूरा संदेह है कि क्या वाकई वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की लड़ाई, क्या धार्मिक हितों के लिए लड़ी गई थी, क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम हितों के संरक्षण के लिए की गई थी, या सुन्नी हितों के संरक्षण के लिए की गई थी, या इसका वास्तविक पहलू क्या था। अभी कुछ समय पहले हुआ एक शोध के द्वारा प्रोफेसर एस.के. श्रीवास्तव ने जगन्नाथ सरकार और आर.एस. शर्मा द्वारा जो विवेचन किया गया, अर्थात उत्तराधिकार संघर्ष को जिस प्रकार से धर्मांधता के एक प्रतीक के रूप में देखा गया, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया और ये इतिहासकारों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय है कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसके अलावा में इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा दिखता है जो कुछ अलग ही बात कर रहा है इस उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में, जिसमें प्रोफेसर I.H. कुरैशी और प्रोफेसर शिवली एम फारूकी, उनका ये कहना है कि अकबर की उदारवादी नीतियों के कारण हिंदू वर्ग अपनी सीमाओं को पार करने लगा, हिंदू वर्ग उद्दंड हो गया
और वो इतना उद्दंड और शक्तिशाली हो गया कि वो मुसलमानों पर भी अत्याचार करने लगा। और धर्मांध मुसलमानों ने उत्तराधिकार के संघर्ष को औरंगजेब को ऐसे दौर में इस्लाम की रक्षा करने वाले एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में देखा। और उन्होंने ये देखा कि औरंगजेब ही दारा शिकोह को रास्ते से हटाकर इस्लाम की रक्षा कर सकता है। लेकिन एक तीसरा मत और है जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी ने किया और जिसका समर्थन अतहर अली ने किया। यह मत काफ़ी तार्किक लगता है, काफ़ी सत्यता के नज़दीक लगता है। इस मत में प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा कि नो डाउट उत्तराधिकार संघर्ष को औरंगजेब ने धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश की। उत्तराधिकार संघर्ष को औरंगजेब ने धार्मिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया, लेकिन इसके पीछे औरंगजेब का मूल उद्देश्य इस प्रचार को अपने लिए एक मजबूत हथियार के रूप में प्रयोग करना था। अपने इस हथियार के माध्यम से औरंगजेब अपने समर्थकों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। औरंगजेब ने यह कहा कि चाहे शहंशाह शाहजहाँ जिंदा हो या ना हो, लेकिन हमारा मकसद एक ऐसे धर्मांध व्यक्ति जिसको शहंशाह शाहजहाँ संरक्षण दे रहा है, दारा शिकोह, उसको रास्ते से हटाना है, जिसके कारण इस्लाम खतरे में है। औरंगजेब ने काफ़ी जोर जोर से इस्लाम खतरे में का नारा बुलंद किया। इसके पीछे औरंगजेब का मूल उद्देश्य यह था कि सुन्नी धार्मिक ताकतों को, इस्लामिक मौलवियों को अपने पक्ष में करना और इस युद्ध को एक धार्मिक स्वरूप प्रदान करना। यद्यपि इसके पीछे औरंगजेब का कोई धार्मिक मंतव्य निहित नहीं था, जैसे कि इस बात की पुष्टि बहुत सारी बातों से होती है। मौलाना अपने प्रोफेसर अतहर अली इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और प्रोफेसर अतहर अली इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए एक निशान, एक शाही फरमान का उल्लेख करते हैं जो शहजादों की तरफ से भेजा जाता था। तो औरंगजेब ने यह फरमान मेवाड़ के महाराणा को भेजा और मेवाड़ के महाराणा को भेजे गए इस फरमान के अंदर औरंगजेब ने यह कहा कि उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से अपने पूर्वजों की चली आ रही धार्मिक नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं है। उसका ये कहना था कि इस देश के अंदर सभी धर्मों और सभी संप्रदायों के लोग मिलजुल कर और आपस में सहयोग से रह सकते। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज, निशान, शाही फरमान जो वाकई औरंगजेब की नीतियों को स्पष्ट करता है। और इस चीज़ की पुष्टि काफ़ी अन्य बातों से भी होती है। जब यह बात की जाती है कि औरंगजेब ने जजिया लगाया, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि औरंगजेब ने जजिया कब लगाया। 1679 ईस्वी में अपने सम्राट बनने के 21 साल बाद औरंगजेब ने जजिया लगाया। जो औरंगजेब ने इतना इंतजार क्यों किया? वो इससे पहले भी जजिया लगा सकता था, लेकिन यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह पाया जाएगा कि औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से उतना कट्टर नहीं था जितना कि उसे बताया जाता है। 1679 के आसपास मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चली थी। दक्षिण में शिवाजी के खिलाफ खोले गए मोर्चों ने मुगलिया खजाने को खाली कर दिया था। ऐसी स्थिति में दबाव पड़ रहा था, तो नए आर्थिक संसाधनों को विकसित करने की दृष्टि से इस प्रकार का जजिया कर लगाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराधिकार के युद्ध को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जाना उचित नहीं है, बल्कि हमें ये देखना पड़ेगा कि औरंगजेब ने किन परिस्थितियों में ये किया। चूंकि औरंगजेब को अपना पक्ष मजबूत करना था, इसलिए उसने धार्मिक संघर्ष की बात कही और काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर, काफ़ी हल्ला करके ये कहा कि मैं इस्लाम के हितों के लिए लड़ रहा हूँ। उसने खुद यहाँ तक कहा था कि मेरा उद्देश्य मुराद के हितों को सुरक्षित रखना है। उसका ये कहना था कि दारा तो हिंदुओं के साथ उठता बैठता है, और वो दारा के लिए एक शब्द यूज करता है, रईस अल मुलाहिदा, यानी अपधर्मी शहजादा। और धर्मत के युद्ध में लड़ाई से पहले औरंगजेब ने बुरहानपुर के शेख अब्दुल लतीफ़ से आशीर्वाद मांगा और ये कहा कि शेख साहब, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी लड़ाई रईस अल मुलाहिदा, अपधर्मी शहजादा दारा शिकोह के खिलाफ है।
तो धर्म को एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। उसने ये कहा कि मैं मुराद के हितों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, क्योंकि दारा हिंदुओं के साथ है और सूजा वो शिया मत का समर्थक है, और मैं खुद संत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो मेरा उद्देश्य मुराद के हितों को सुरक्षित रखना है। मैं बहुत कम हिस्सा रखूँगा, साम्राज्य का कुछ हिस्से अपने पास रखूँगा और बाकी काफ़ी कुछ मैं मुराद को दूंगा। इस प्रकार की बातें करके उसने मुराद को अपने पक्ष में लिया। यह वही औरंगजेब है जिसने अपने अधिकार को, अपने रास्ते को निष्कंटक बनाने के लिए मुराद के ऊपर मुकदमा चलवाया इस्लामिक काजियों के द्वारा एक हत्या के अभियोग के मामले में, और उसको मरवा दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्म औरंगजेब के लिए एक प्रकार का हथियार था, और इसके लिए उसने सभी प्रकार से सहयोग लेने की कोशिश की। कभी कभी ये बात की जाती है कि धार्मिक संघर्ष के इस चरण के अंतर्गत उत्तराधिकार के इस युद्ध में हिंदू दारा के साथ थे और मुसलमान औरंगजेब के साथ थे। ऐसी बात नहीं है। हम गंभीरता से विश्लेषण करते हम ये पाते हैं कि 23 उमरा यानी हिंदू सरदार, जिसमें 11 राजपूत, 10 मराठे और 2 अन्य 23 वो औरंगजेब के पक्ष में थे, और 24 उमरा 22 राजपूत और 2 अन्य वो दारा सिखों के पक्ष में थे। तो प्रश्न तो लगभग बराबरी का आ गया था। यही नहीं, जब आप देखिए कि जब सारे युद्धों का सेटलमेंट हो जाता है, दारा सिखों को रास्ते से हटा दिया जाता है, सुलेमान सिखों को रास्ते से हटा दिया जाता है, तो इसके बाद औरंगजेब उन लोगों को जो दारा सिखों की तरफ से उससे लड़े, मैं विशेष रूप से नाम उल्लेख करना चाहूँगा मारवाड़ के राठौड़ राजा जसवंत सिंह का, जो कि धर्मत की लड़ाई में कासिम अली खान के साथ मिलकर दारा सिखों की तरफ से औरंगजेब से लड़े थे। उस राजा जसवंत सिंह को औरंगजेब ने युद्ध समाप्त होने के बाद, शांति कायम होने के बाद गुजरात की सूबेदारी दी। यदि किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद या धार्मिक मतभेद की अगर कोई बात होती तो इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। और मनसबदारी व्यवस्था का यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो हम ये पाएंगे कि जो गैर मुसलमान हैं उनका मनसबदारी सेवा में प्रतिशत महान कहलाई जाने वाले अकबर के समय में 29%। और हैरत की बात यह है कि औरंगजेब के ऊपर जब उंगली उठाई जाती है तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि मनसबदारी का ये प्रतिशत घटा नहीं है, बल्कि यह 29 से 31% के आसपास हो रहा है। 2% का, 2% का इसके अंदर बढ़ावा ही है, इजाफा ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तराधिकार के इस संघर्ष को हमें एक ऐसे स्वरूप के तौर पर देखने की जरूरत है, जैसे कि बात प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी और प्रोफेसर अतहर अली ने की, कि सम्राट के लिए या सुल्तान के लिए धर्म से ऊपर राज्य होता है, राजकीय हित होता है। वह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि उसकी सल्तनत खतरे में पड़े। तो औरंगजेब को मुसलमानों के सपोर्ट की जरूरत थी शुरुआती दौर में, इसलिए उसने इस युद्ध को धार्मिक आधार पर अपने पक्ष में करने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब रहा। इस युद्ध के राजनीतिक पहलू की हम बात करें तो राजनीतिक पहलू की बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 1657 में, सितंबर 1657 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसकी बीमारी की खबर चारों तरफ फैली, तो राजनीतिक वातावरण में एक प्रकार की अस्थिरता पैदा हो गई। शाहजहाँ के 4 पुत्र, सबसे बड़ा दारा शिकोह जो 43 साल का था, उसके बाद शुजा जो 41 साल का था, उसके बाद औरंगजेब जो 39 साल का था, 39 ईयर का, और सबसे छोटा मुराद जो कि 33 साल का था। शाहजहाँ की बीमारी के समय पंजाब और इसके आसपास के इलाकों की सूबेदारी दारा के पास थी, लेकिन वह अपने पिता के पास राजधानी में रहता था।
उस समय औरंगजेब डेक्कन के अंदर था, दक्षिण में, और शुजा के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी थी, और मुराद के पास गुजरात की सूबेदारी थी। तो जैसे ही शाहजहाँ की बीमारी का समाचार चारों तरफ फैला, मुराद ने, जो काफ़ी अधैर्यवान व्यक्ति था, उसने गुजरात में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। उधर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुजा ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और वह आगे बढ़ा बनारस के पास, और वहीं पर बहादुरगढ़ के आसपास दारा सिकों के बेटे सुलेमान सिकों ने शुजा को बुरी तरीके से हराया। उत्तराधिकार युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण चरण औरंगजेब के नेतृत्व में धर्मत की लड़ाई और सामूगढ़ की लड़ाई के द्वारा होता है। औरंगजेब ने बड़े धैर्य के साथ काम लिया और वह अपनी शक्ति को बढ़ावा दे रहा था। दक्षिण से रवाना होते वक्त उसने दक्षिण के मतभेदों को दक्षिण में ही निपटा लेना उचित समझा, और उसने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तानों के साथ इस प्रकार का समझौता किया कि आदिलशाही सत्ता उसकी समर्थक बन गई। इसके अलावा दक्षिण में उसने एक सबसे महत्वपूर्ण कदम ये उठाया कि अपने पिता शाहजहाँ के द्वारा भेजे गए उस आदेश को, जिसमें मीर जुमला को सैन्य बल सहित राजधानी आने को कहा गया, उसने मीर जुमला को कैद कर लिया। हालांकि इतिहासकारों का यह मत है कि मीर जुमला, जो काफ़ी चतुर व्यक्ति था, उसने स्वयं अपने आप को कैद करवा लिया औरंगजेब के हाथों, ताकि उसे दारा सिकों के पक्ष में नहीं लड़ना पड़े, और उसने अपना काफ़ी बड़ा तोपखाना औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने मुराद को अपने पक्ष में लिया, और मुराद को अपने पक्ष में लेने के बाद दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से आगे बढ़ने का निश्चय किया। धर्मत में उनका सामना हुआ एक बड़ी सेना के साथ, एक ऐसी सेना जिसके वास्तविक सेनापति जसवंत सिंह और कासिम अली खान थे। कासिम अली खान युद्ध के बीच में ही मोर्चा छोड़कर निकल गया और जसवंत सिंह की स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई और उसने बड़ी वीरता से मुकाबला किया, लेकिन उसको परास्त होना पड़ा और वो वहाँ से निकलकर जोधपुर आ गया। कहते कि जब महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर आए तो जोधपुर की रानियों ने उनके लिए महल के दरवाजे खोलने से, किले के दरवाजे खोलने से मना कर दिया और ये कहा कि हम उस जसवंत सिंह को जानते हैं जो पीठ दिखा कर नहीं आता, जो जिंदा अगर आता है तो युद्ध भूमि में जीत कर ही आता है, हार कर नहीं आता। तो इस प्रकार के हमें उदाहरण मिलते हैं। तो धर्मत की लड़ाई के बाद अंततोगत्वा फाइनल लड़ाई सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी, जो आगरा के नज़दीक थी और जिसमें दारा सिकों ने एक बड़ी सेना के साथ औरंगजेब का मुकाबला किया। लेकिन यह युद्ध औरंगजेब की सामरिक रणनीति के कारण औरंगजेब के पक्ष में रहा और दारा सिकों को हारना पड़ा और दारा सिकों वहाँ से भाग निकला। इसके बाद उसने जगह जगह शरण प्राप्त करने की कोशिश की और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने भी उससे मदद मांगी। जसवंत सिंह ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो भी पीछे हट गया। चारों तरफ से निराश होकर दारा सिकों हिंदुस्तान से बाहर जाने की सोचने लगा। तो ऐसी स्थिति में मलिक जीवन नाम के एक अफगान सरदार ने धोखा करके उसको पकड़ लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर वो मार्मिक दृश्य का उल्लेख करता है जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को बेड़ियों के अंदर कैद करवाकर पूरी राजधानी में घुमाया और उसके बाद में उसकी हत्या करवा दी। काफ़ी मार्मिक दृश्य था। तो विद्यार्थियों, ये उत्तराधिकार संघर्ष के विविध चरण थे। हमें उत्तराधिकार संघर्ष के राजनीतिक पहलू को जानने के साथ साथ उसके मूल में छिपे हुए राजनीतिक स्वरूप और धार्मिक स्वरूप को जानने की कोशिश करनी होगी। और यह हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यह एक राजनीतिक संघर्ष होने के साथ साथ विचारधाराओं का भी एक संघर्ष था। आगे की कक्षा में मैं आपसे इससे जुड़े हुए और भी विविध पहलुओं के बारे में बात करूंगा। तब तक आप अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।